हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोलॉजिकल कम्युनिटी। तो हम इकोलॉजिकल कम्युनिटी के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंस हैं सबको देखेंगे कि इसका डेफिनेशन, फीचर और इसके जो क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक जितने भी हैं सब कुछ को देखेंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझने के लिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए और एंड पार्ट तक पूरा मिस नहीं कीजिएगा क्लास को। और लास्ट में आपको नोट्स भी दिया जाएगा, ठीक है, उसको आप चेक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कम्युनिटी क्या होता है। सबसे पहले तो आप देखिए कि इसका डेफिनेशन, कम्युनिटी का डेफिनेशन, ए कम्युनिटी इज़ ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का ग्रुप है, ठीक है। इसको मैं बाय लैंग्वेज इसका एक्सप्लेन करती हूँ, जो कि यहाँ पे पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको मैं दोनों में समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, कम्युनिटी तो पॉपुलेशन का एक ग्रुप है जो एक प्लेस एंड टाइम में सह अस्तित्व में रहता है। एक प्लेस एंड टाइम में, ठीक है, को एग्जिस्ट जो लिखा हुआ है, और डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ता है। कम्युनिटी की इस डेफिनेशन में किसी एरिया में रहने वाले, किसी भी प्लेस में, क्षेत्र में, एरिया में रहने वाले सभी प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया एंड जितने भी हैं अदर सब जो होते हैं ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या हो गया। कम्युनिटी पॉपुलेशन का एक ग्रुप है जो एक प्लेस एंड टाइम में सह अस्तित्व में रहता है एंड इसमें इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है, ईच अदर, ठीक है। और यह डेफिनेशन जो होता है किसी भी एरिया में रहने वाले सभी प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म, इन सब शामिल होते हैं इसमें। क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे फीचर ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी का फीचर्स क्या है, देखिए। कम्युनिटी इकोसिस्टम में इकोसिस्टम के बायोटिक एंड या जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। कम्युनिटी रिप्रेजेंट द बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है। सेकेंड देखिए, इंटरलॉकिंग फूड चेन या फूड वेव, खाद्य श्रृंखला अथवा खाद्य जाल। थर्ड देखिए, एनी साइज, ये कम्युनिटी जो होता है किसी भी साइज का हो सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम कम्युनिटी ग्रेडियंट एंड बॉन्डिंग, बेंडोनिक्स जो लिखा है उसको देखिए कि ये क्या होता है। यह डिफरेंट, मतलब जो ये कम्युनिटी ग्रेडियंट एंड बॉन्डेनिक्स लिखा है, ये डिटरमाइन करना अक्सर डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जो एक कम्युनिटी कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ से कम्युनिटी स्टार्ट होता है, दूसरा कहाँ से स्टार्ट होता है, कई कम्युनिटी बिना किसी स्पष्ट सीमा के एक दूसरे में जो होते हैं कंटिन्यू ग्रेड प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसी को यहाँ बताया गया है कि एक कम्युनिटी कहाँ से स्टार्ट होता है तो दूसरा कम्युनिटी कहाँ से स्टार्ट होता है, इन सब के बारे में, ठीक है। ये जो कम्युनिटी होता है, कई कम्युनिटी क्या होता है बिना किसी स्पष्ट सीमा के, ये बाउंड्रीज लिखा है, बिना किसी स्पष्ट सीमा के जो होते हैं एक दूसरे में कंटिन्यू ग्रेड प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसी को यहाँ बताया गया है। उसके बाद हम देखेंगे इकोटोन। इकोटोन क्या होता है, जो द जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज इज कॉल्ड एन इकोटोन। मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी में परिवर्तन का क्षेत्र जो होता है, ठीक है, वो परिवर्तन का जो क्षेत्र होता है वही इकोटोन कहलाता है। यह नॉन अस ट्रांजिशन जोन भी है, यहाँ पे जो दिखाया गया है देखिए कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए नॉन अस ट्रांजिशन जोन, ठीक है, ये ट्रांजिशन जोन भी है। तो हाई स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी इर्ज इफेक्ट, मतलब जो सीमा प्रभाव, इर्ज इफेक्ट मतलब सीमा प्रभाव यहाँ लिखा है, देखिए आप देख सकते हैं। तो सीमा प्रभाव के कारण होती है। हाई स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी मतलब जो बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता होती है वो इर्ज इफेक्ट के कारण होती है। इतना क्लियर है। आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी।
आप लोग देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी, क्लासिफिकेशन देखिए, सबसे पहले तो इस स्प्रूस बायोसिनोस, सेकंड ओक हिकोरी बायोसिनोस, थर्ड मेजर कम्युनिटी एंड माइनर कम्युनिटी। इन सब का हम डिटेल में देखेंगे, सबका डेफिनेशन देखेंगे, ये क्या होता है इसको एक्सप्लेन करके मैं समझाऊंगी। आप लोग आगे का वीडियो देखिए। ये देखिए गाइस, स्प्रूस बायोसिनोस ये क्या होता है, ये सब तो इंग्लिश में लिखा हुआ है पर मैं बाई लैंग्वेज इसको एक्सप्लेन करके समझा रही हूँ। आप लोग अच्छे से देखिए वीडियो को ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इस प्रकार के जो कम्युनिटी में एक अथवा कुछ स्पीसीज या अन्य स्पीसीज जो होते हैं उनकी प्रेजेंटेशन को निर्धारित करती है। कौन? स्प्रूस बायोसिनोस, ठीक है, डिटरमाइन करती है। तो जैसे क्या क्या हो सकते हैं, सनोवर वृक्ष जंगल के अनेक प्रकार के जीवों को संरक्षण देते हैं, ठीक है। यही है एग्जाम्पल, पाइन ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब वही है कि ये जो होते हैं, जो सनोवर वृक्ष होते हैं, जो पाइन ट्री लिखा है उसे सनोवर वृक्ष कहते हैं। ये जंगल के अनेक प्रकार के जीवों को संरक्षण देते हैं। शेल्टर प्रोवाइड जो लिखा है मैनी टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेकेंड हम देखेंगे ओक हिकोरी बायोसिनोस। तो ओक हिकोरी बायोसिनोस क्या होता है, देखिए इसमें क्षेत्र के भौतिक पदार्थ, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं, ये अन्य स्पीसीज जो होते हैं, अन्य स्पीसीज की प्रेजेंटेशन को जो नियंत्रण करते हैं, ठीक है, कंट्रोल करते हैं। क्या होते हैं इसमें, किसी भी एरिया के फिजिकल प्रॉपर्टीज या अन्य स्पीसीज की प्रेजेंटेशन को नियंत्रण करते हैं या कंट्रोल करते हैं, यही होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, डेंस कम्युनिटीज ऑफ ओक एंड हिकोरी ट्रीज, मतलब ओक तथा हिकोरी वृक्षों के घने समुदाय जो होते हैं, डेंस कम्युनिटी अर्थात घने समुदाय, उसी को कहते हैं, ठीक है। All community are divided into two categories based on energy transport, लिखा है, ठीक है। इसको देखिए क्या होता है कि ऊर्जा परिवहन के आधार पर सभी समुदाय या सभी कम्युनिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो देखते हैं हम, दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है तो मेजर कम्युनिटी जिसको थर्ड करके मैंने लिखा है, और सेकेंड है माइनर कम्युनिटी जिसको फोर्थ करके मैंने लिखा है, ठीक है। तो आप लोग मेजर कम्युनिटी को देख सकते हैं कि इस प्रकार के कम्युनिटी किसी समुदाय पर निर्भर नहीं रहते हैं तथा पूर्णतः आत्मनिर्भर एवं स्वयं में संपूर्ण होते हैं, ठीक है। कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर होते हैं, सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, ठीक है। ये पूरा संपूर्ण होते हैं अपने आप में, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते, डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर कम्युनिटी। क्लियर है। अब देखते हैं हम माइनर कम्युनिटी। माइनर कम्युनिटी मतलब इस प्रकार के जो कम्युनिटी होते हैं वो कम या अधिक अपने किसी भी कम्युनिटी पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। ये देखो लिखा है ग्रेटर और लेजर एक्सटेंट, मतलब कि कम या अधिक किसी भी अपने कम्युनिटी पर ये डिपेंड्स होते हैं। इतना क्लियर है, यही होता है माइनर कम्युनिटी। अब हम देखेंगे कि कम्युनिटी कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्टेबिलिटी, मतलब इसका स्टेबिलिटी भी आप देख सकते हैं इसको, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप लोग देख लीजिए इसका कम्युनिटी क्या होता है। इंटरलॉकिंग फूड चेन मैंने पहले बताया था। सेकंड बायोडाइवर्सिटी, तो इसका कंपोनेंट को देखिए, जो रेजिलेंस है, ठीक है, ये रेजिलेंस एग्जाम्पल में ग्रासलैंड इकोसिस्टम, हमने पिछले वाले क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है। तो इसका स्टेबिलिटी जो होता है कम होता है। और रेजिस्टेंस का देखिए एग्जाम्पल फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी आप पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, इसका स्टेबिलिटी जो होता है अधिक होता है। इतना क्लियर है। चलिए हम आगे देखते हैं कि कम्युनिटी के बारे में और क्या क्या है। सो गाइस, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी देखेंगे। देखिए इसके टाइप, एनालिटिकल कैरेक्टर एंड सिंथेटिक कैरेक्टर, ठीक है। एनालिटिकल कैरेक्टर में क्या क्या होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव।
तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स में स्ट्रेटिफिकेशन, फिजियोग्नोमी, पेरियोडिसिटी एंड विटेलिटी, इसको हम देखेंगे। एंड क्वांटिटेटिव में देखेंगे फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी एंड कवर एंड बायोमास। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे एनालिटिकल कैरेक्टर्स को। एनालिटिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, देखिए ये होते हैं कम्युनिटी के वो इकोलॉजिकल फीचर्स होते हैं जो उसके स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन का साइंटिफिक एनालिसिस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। साइंटिफिक एनालिसिस करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं और इन्हें एनालिटिकल कैरेक्टर कहते हैं। द इकोलॉजिकल features of a community that are used to scientifically analyze its structure and composition are called analytical characters। मतलब कि कम्युनिटी के वो इकोलॉजिकल फीचर्स जो उसके स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन का साइंटिफिक एनालिसिस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें एनालिटिकल कैरेक्टर कहते हैं। अच्छा, एनालिटिकल कैरेक्टर का देखेंगे हम क्वालिटेटिव को। ठीक है, क्वालिटेटिव क्या होते हैं, जो सिर्फ डिस्क्राइब किए जाते हैं, मेजर नहीं किए जाते, और ये कम्युनिटी के ओवरऑल लुक एंड बिहेवियर को हाईलाइट करते हैं। कम्युनिटी के ओवरऑल बिहेवियर एंड जो ओवरऑल लुक एंड बिहेवियर को हाईलाइट किए जाते हैं। ठीक है, और ये अब सेकंड, ये जो क्वालिटेटिव है इसके हम देखेंगे सब टाइप को। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे स्ट्रेटिफिकेशन। तो देखिएगा इस स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। स्ट्रेटिफिकेशन कम्युनिटी के वर्टिकल लेयर्स जिसे टायर्स कहते हैं, इसको रिफर्स करता है। और क्या होता है, जहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज अलग अलग हाइट्स या लेवल पर ग्रो करते हैं। ये लेयर, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था कि ये लेयर कौन कौन से लेयर हो सकते हैं, देखिए लाइक दैट सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स के यूज़ एंड कंपोजिशन को शो करते हैं। एनवायरनमेंट के जितने भी रिसोर्सेस हैं, ये लेयर उन सबको शो करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए कौन कौन से लेयर हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लेयर: ग्राउंड लेयर, हर्बेसियस लेयर, श्रब, ट्रीस लेयर एंड कैनोपी। ठीक है, इसमें एक और भी हो सकता है, इमरजेंट लेयर जिसे कहते हैं। इमरजेंट लेयर ये कैनोपी ही होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद फिजियोग्नोमी को। फिजियोग्नोमी क्या होता है, देखिए ये रहा फिजियोग्नोमी आपका। तो ये कम्युनिटी का ओवरऑल फिजिकल लुक या अपीयरेंस, जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट का हमेशा ग्रीन दिखना, डिसर्ट का स्पर्श वेजिटेशन, इस प्रकार से। ठीक है, ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ कम्युनिटी सच एज एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑलवेज अपीयरिंग ग्रीन, और व्हील ए डिसर्ट, और स्पर्श वेजिटेशन जो लिखा है यही है। ठीक है, अब हम देखेंगे पेरियोडिसिटी। तो देखिए आप लोग, पेरियोडिसिटी क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल एक्टिविटीज, फ्लावरिंग, ब्रीडिंग, लीफ फॉल, इटीसी जितने भी होते हैं, तो इनका टाइम के साथ जो होता है या टाइम के हिसाब से रिपीट होना या मोस्टली सीजनल पैटर्न होता है। ठीक है, यही होता है पेरियोडिसिटी। तो हम उसके बाद देखेंगे इसका पेरियोडिसिटी तक तो हम लोग देख लिए, अब हम देखेंगे विटेलिटी को, उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो विटेलिटी क्या होता है उसको देखिए विटेलिटी क्या होता है। ये विटेलिटी कम्युनिटी के मेंबर्स की हेल्थ एंड विग्योर या उनकी जो सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होता है, ठीक है, वही होता है ये विटेलिटी। एंड देखिए ये क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव में हम जैसे देखे थे उससे थोड़ा अलग होगा ये। ऐसे इकोलॉजिकल कैरेक्टर जो किसको नंबर, एरिया, वेट्स या जो परसेंटेज होते हैं, जैसे मेजरेबल डाटा के रूप में एक्सप्रेस किए जाते हैं।
इन्हें हम काउंट या मेज़र करके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। यही होता है क्वांटिटेटिव। नेम से ही वो पता चल रहा है कि क्वांटिटेटिव मतलब काउंट कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसका क्या क्या होता है। फ्रीक्वेंसी होता है, डेंसिटी, कवर, बायोमास जिसको हमने देखे थे उनके टाइप, ETC, यही है सब कुछ, ठीक है। अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी। मतलब कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखिए फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जिसे कहते हैं, ये द प्रोपोर्शन ऑफ ए स्पीसीज फाउंड इन डिफरेंट सैम्पलिंग यूनिट्स, परसेंटेज ऑक्यूरेंस, मतलब कि किस प्रोपोर्शन में एक स्पीसीज अलग अलग सैम्पलिंग यूनिट में मिल रही है, वही उसकी आवृत्ति होगी, ठीक है, अलग अलग परसेंटेज ऑक्यूरेंस जो लिखा हुआ है। सेकेंड हम देखेंगे डेंसिटी को। तो देखिए डेंसिटी क्या होता है, पर यूनिट एरिया में किसी पार्टिकुलर स्पीसीज के इंडिविजुअल की एवरेज संख्या, द एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज पर यूनिट एरिया। अब हम देखेंगे कवर को। एक स्पीसीज या कम्युनिटी द्वारा ग्राउंड सरफेस कितना परसेंटेज एरिया कवर किया है, कवर करना। व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्राउंड सरफेस एरिया इज कवर्ड बाय ए स्पीसीज और कम्युनिटी, क्लियर है। अब देखिए बायोमास, ये क्या होता है, कवर। एक स्पीसीज या कम्युनिटी द्वारा ग्राउंड सरफेस पर कितना परसेंटेज एरिया कवर किया गया है, वही होता है। अब फोर्थ नंबर में हम देखेंगे बायोमास को। बायोमास द टोटल ड्राई वेट, मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए यूनिट एरिया एट ए गिवन टाइम, मतलब एक यूनिट एरिया में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का टोटल ड्राई वेट या ऑर्गेनिक मैटर एट ए गिवन टाइम, क्लियर है। यही है बायोमास। मास मतलब द्रव्यमान, जैव द्रव्य, ऐसा हम कह सकते हैं इसको। अब हमारा जो बचा था सिंथेटिक कैरेक्टर, उसको हम देखेंगे। सो देखिए गाइस, सिंथेटिक कैरेक्टर क्या होता है, ये वो फीचर्स होते हैं जो पूरे कम्युनिटी इंटरेक्शन को शो करते हैं, पूरे कम्युनिटी के इंटरेक्शन को ये शो करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं स्पीसीज, स्पीसीज डाइवर्सिटी, डोमिनेंस, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, ETC, क्लियर है। सो यही था कम्युनिटी का, जितने भी हम टॉपिक पढ़े सब। तो आप लोग इतना वीडियो को देखिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।